ठीक है, आप कल्टी मारो। ओके भाई। क्या लाऊं साहब? तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कौन है तू? तू जानता है कि मैं कौन हूं और यह भी जानता है कि मुझे क्या चाहिए। तू मुझे धमकी दे रहा है? क्या कर लेगा? तू कर भी क्या सकता है? तेरा भाई ऑफिसर होकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाया। अगर तुझे यह लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। जब तूने अपना मुंह बंद रखने का डिसाइड कर ही लिया है तो तेरे जिंदा रहने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। ये सब की शुरुआत जेनेरिक मेडिसिन से हुई। तुम्हारा भाई डॉक्टर था, इसलिए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गया और उस पे बहुत रिसर्च की। अपने पुराने बैचमेट से मिलकर उसने एक रिपोर्ट बनाई। सर, गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि महंगे इलाज की वजह से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इन आंकड़ों को नीचे लाने का सिर्फ एक ही उपाय है, जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक का मतलब जनरल, जनरल यानी सबके लिए। जब भी कोई नई बीमारी आती है तो इस बीमारी के लिए दवा की खोज शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस रेस में सबसे आगे होती हैं और वो उस दवा को अपने नाम पर पेटेंट करा लेती हैं। लेकिन महंगे ब्रांड्स की दवाइयां बहुत महंगी होती हैं, आम आदमी उसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता। जेनेरिक मेडिसिन की सेम क्वालिटी होती है,
पेशेंट पर उतना ही असर दिखाती है। जब पेटेंट खत्म हो जाए तो कोई भी कंपनी उस पेटेंट किए गए फॉर्मूले से दवाई बना सकती है, यानी कॉस्ट कम की जा सकती है। अगर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 1 महीने के 1.5 लाख लगते हैं, वहीं जेनरिक मेडिसिन का 1 महीने का खर्चा सिर्फ 10,000 रुपए होगा। आप सोचिए गरीब आदमी का कितना फायदा होगा। अगर दवाई इतनी सस्ती मिलने लगे तो फिर कंपनी का क्या होगा? हमारे देश को फार्मास्यूटिकल्स हब ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया की 50 से 60% जेनेरिक मेडिसिन की सप्लाई इंडिया करता है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो अमेरिका, जापान और दुनिया के कई छोटे बड़े देश इंडिया से मेडिसिन नहीं मंगवाते। तो तुम्हारा कहना है कि इंडिया कई सारे देशों को जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करता है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये हमारे देश में क्यों नहीं है? सर, सन 2008 में भारत सरकार के सौजन्य से जन औषधि कैंपेन शुरू हुआ, मगर ये स्कीम सिर्फ कागजों में रह गई, इस पर अमल नहीं हुआ। आज ऐसी छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी और बुखार के लिए दवाइयां बहुत महंगी हैं। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे दवाई महंगी हो गई। मैं तो कहूंगा कि जेनेरिक मेडिसिन हर शहर, हर गांव में गरीबों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। हेल्थ केयर सरकार का बेसिक मुद्दा है, तो लोगों को सस्ती दवाइयां मुहैया कराना भी उनका एक अहम मुद्दा होना चाहिए। और उसका सिर्फ एक ही हल है, सस्ती दवाइयां यानी जेनेरिक मेडिसिन। तुम जल्दी से ये प्रपोजल तैयार करो, इसका अप्रूवल मैं लूंगा। थैंक यू सर। मिनिस्टर अंजनप्पा ने वो रिपोर्ट ली और मेरे बॉस के साथ मिलकर एक बिजनेस डील की। थैंक यू भाई। मिनिस्टर को 100 करोड़ में सेट कर दिया। बड़े भैया। मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? गौर से सुनो कलेक्टर, मैं चाहता हूं कि तुम जेनरिक मेडिसिन के प्रोजेक्ट को भूल जाओ। मेरी बात सुनो, कंपनी मुझे शेयर्स दे रही है, चाहो तो तुम्हें भी माला माल बना दूं। तुम दूसरी फेल हो, फिर भी लोगों ने तुम्हें चुनकर अपना नेता बनाकर कुर्सी पर बिठाया और तुम्हें उन लोगों की जरा सी भी परवाह नहीं है। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये जेनरिक मेडिसिन का प्रोजेक्ट पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। हर चीज की कीमत होती है। तू बोल, तू कितना लेगा? मुझे रिश्वत देने से बेहतर यह होगा कि तुम दवाइयों के दाम कम कर दो, लोग तुम्हें दुआ देंगे। क्या कि हम इंडियंस जो है ना, फैमिली वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, जो कि आज खत्म होती जा रही है। बूढ़े माँ बाप बीमार हो जाए तो बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, भाइयों में दरार पड़ जाती, वो अलग हो जाते हैं, और इसकी सिर्फ एक ही जड़ है, और वो है उस बीमारी के इलाज का उनके पास पैसे ना होना। आज परिस्थिति इतनी बदतर है कि लोग चाहते हैं कि कल मरने वाला आज ही खत्म हो जाए, उसके इलाज पर खर्च होने वाला कुछ पैसा ही बच जाए। बहुत खूब, इन सब से लोगों को तो फायदा होगा, मगर तुम्हें क्या मिलेगा? नेक काम करने से आत्मतृप्ति। तुम जैसे ईमानदार लोग आज सड़क पर भीख मांग रहे हैं, एक बार फिर सोच लो। बुरे काम करने के लिए सोचना पड़ता है, अच्छे काम सोचकर नहीं किए जाते। फुटपाथ पर पढ़कर डॉक्टर और आईएएस बना, दोबारा उसी फुटपाथ पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटूंगा। इस जेनरिक मेडिसिन को आम लोगों तक पहुंचा के रहूंगा। इस डील को ठुकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम जो भी हो, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। बाय। सर, एक बुरी खबर है। सत्यमूर्ति आईएएस ऑफिसर्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। हमें कुछ करना पड़ेगा सर। जब तुम्हारे भाई ने हमारे साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की तो हमने उसे मारने के लिए कॉर्पोरेटर को जेल से बाहर निकाला, और फिर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ। रुपए तेरी तो तुम्हारे भाई के जेल जाने के बाद हमें लगा शर्म के मारे वो इस बात को भूल जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जब वो जेल से छूटकर वापस आया उसी रात कैसे हो कलेक्टर साहब? ओ अब तो तू कलेक्टर नहीं रहा,
सत्यमूर्ति, अपनी नौकरी वापस पाने के लिए फोन किया है क्या? तू अपनी चालबाजी और पावर से मुझसे सिर्फ मेरी कुर्सी छीन सकता है, लेकिन मेरी डिग्री नहीं। यही शिक्षा की ताकत होती है। ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। जेनेरिक मेडिसिन प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा। शांत हो जा, शांत हो जा। इतना उछलने की जरूरत नहीं है। जेनेरिक मेडिसिन प्रोजेक्ट से हटाने के लिए तुझ पर झूठा केस लगवाया। मैंने तुझे अंदर किया, नौकरी से निकाला और तुझे शर्मिंदा भी किया। अब तो अपनी जिद छोड़ दे सत्यमूर्ति। सुन बे, इधर हमारी पावर चलती है, हमारा इलाका है ये। इलाका जरूर तेरा होगा, मगर कानून तेरा नहीं। तू क्या मुझे शर्मिंदा करेगा? अब तो बस आगे आगे देखता जा। कोर्ट में ले जाकर तुझे नंगा करूंगा। सत्यमूर्ति, कोर्ट को सबूत चाहिए, तेरा ये बकवास भाषण नहीं। इसीलिए तो तुझे फोन किया। क्या क्या मतलब? तुझे क्या लगता है मैंने तुझे फोन मौसम का हाल पूछने के लिए किया है? तेरी सारी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं। अभी चुप रहने से कोई फायदा नहीं मिनिस्टर। चुप कर। सारी बातें ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जा यहाँ से। कोर्ट के लिए सिर्फ इतने सबूत काफी हैं। मुझे अलग बोलो क्या? जा। लेट्स मीट इन द कोर्ट। तभी हमने तुम्हारे भाई को जान से मारने का फैसला किया है। हाँ कबीर। हेलो। कौन बोल रहा है? तू कौन है ये बता, या फिर अपना नाम बताने से डर लग रहा है? कैप्टन राम। गुड, यू नो माय नेम। मैं वो काल हूं जो तेरे बिजनेस का नामो निशान मिटा दूंगा। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ऑल द बेस्ट। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए? मेरे जैसे आए होंगे, मगर मैं नहीं।